हाँ जी, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आर.डी. शर्मा के कुछ सवाल। ठीक है, तो यहाँ ये स्टेटमेंट देखो क्या है। इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, तो यानी 810 इक्वल्स 52 है गिवन। ठीक है, और द 17th टर्म इज 20 मोर के लिए हम हमेशा प्लस लगाते हैं। देन किससे? A13 से। क्लियर? तो अपने को क्या बतानी है? कंप्लीट एपी। एपी अपने को जब भी बतानी होती है देन अपन क्या चीज बताते हैं? फर्स्ट थ्री टर्म्स। ठीक है, तो पहले हम ये सॉल्व करेंगे। A10 इक्वल्स 52, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स 52, a प्लस 9d इक्वल्स 52, a इक्वल्स 52 माइनस 9d। अब यहां पे हम क्या कर देंगे? ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम जो है इस, हाँ है ना, A17 इक्वल्स 20 प्लस A13 है, तो A17 मीन्स A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, एंड ये यहां आ गया A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब A से A तो कैंसिल हो गया, क्योंकि जब बीच में इक्वल्स का साइन होता है तो फिर सेम साइन कटते हैं, है ना। तो ये तो हमारा कट गया, और ये क्या बचा? 16d इक्वल्स 20 प्लस 12d। अब हम क्या कर देंगे? डी वाले एक तरफ एंड बिना डी वाले दूसरी तरफ। 4d इक्वल्स 20, d इक्वल्स 20 बाय 4, 5, d इक्वल्स 5 आ गया। अब हम d की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे? a में। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन 1, तो जब हमने वैल्यू 1 में पुट की तो क्या आ गया? a इक्वल्स 52 माइनस 9 इंटू 5, a इक्वल्स 52 माइनस 45, दैट इज 7। a आ गया, d आ गया। अब अपने क्या निकालना है? कंप्लीट एपी। तो a1 क्या होता है? a ही होता है। a1 इक्वल्स 7, a2 इक्वल्स क्या आएगा? a1 प्लस डी, a1 प्लस डी, a1 7, d 5, 12, a3 इक्वल्स a2 प्लस डी, a2 12 प्लस d इज 5, 17 हो गया, एंड सो ऑन। एपी क्या बनी हमारी? 7, 12, 17 एंड सो। बस आया समझ? इसको नोट करो जब। हाँ जी, अब देखो हमारा जो सवाल है वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन इज, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, यानी 810 इक्वल्स 52 गिवन है। ठीक है, एंड A16 इज 82, देन फाइंड द 32nd टर्म एंड द जनरल टर्म। ये हमने एनसीईआरटी में नहीं किया था, है ना, न्यू है ना ये अपने लिए। अब देखो, अब अपने को यहाँ पे क्या करना है? a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज 52। क्लियर? a एज इट इज 9d आ गया 52। अब a इक्वल्स 52 माइनस 9d, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। क्लियर? अब अपने को वो यूज करना है। A16 इक्वल्स 82,
a plus 16 minus 1 into d equals 82, और a की हम यहां से वैल्यू यहाँ पे जो रख देंगे, एंड दिस इज 52 माइनस 9d, और ये बना हमारा 15d इक्वल्स 82। क्लियर? 52 को हम वहां पे ट्रांसफर कर देंगे और इसको सॉल्व करके क्या आया 6d, तो प्लस माइनस माइनस हितार्थ 82 माइनस 52, फेस ऊपर कर ले, सारा मत दे। 6d इक्वल्स 30, d इक्वल्स 30 अपॉन 6, 5। d की वैल्यू हमारे पास में 5 आ गई, d इज 5, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन 1, ठीक है। तो a क्या आया 52 माइनस 9 इंटू 5, a इक्वल्स 52 माइनस 45, a इक्वल्स 7। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, d आया, a आया। अपने क्या फाइंड करना है द 32nd टर्म। नाउ a32 क्या आएगा क्या आएगा आगे, n क्या है यहाँ पे है ना 32 माइनस 1 इंटू d, a 7, 31, d is 5, 7 प्लस 5 155 प्लस करके 162 आया। देखना आंसर सही है तो इसका एग्जाम्पल ही है तो नीचे होगा 162 आ रहा है ना। अब जो हमने क्यों ये वाला क्वेश्चन किया कि आपको मेरे को ये वाली चीज बतानी थी, तो जो हमारी जनरल टर्म होती है वो क्या होती है ए एन को हम बोलते हैं जनरल टर्म, क्योंकि हम इसके अंदर 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी वैल्यू रखे देन वी गेट द टर्म, है ना। तो ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए इज 7, एन की जगह हम एन ही रखेंगे एंड डी इज 5, 7 प्लस 5 एन माइनस 5, तो 5 एन माइनस प्लस 2, तो एक आंसर अपना ये आया A32। अपने आंसर क्या क्या है A32 एक निकालना था, 162 आया था, एंड द जनरल टर्म यानी कि an इज 5n प्लस 2। ये हमारे दोनों आंसर्स हैं। आया समझ? तो जब भी अपने को जनरल टर्म निकालनी है तो हम निकालेंगे an, जो कि n की टर्म्स में ही आएगी हमेशा, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पे अगर अपने को निकालना है a1 तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 1 प्लस 2, 5 इंटू 1 5 प्लस 2 7 आ गए ना। देखो ये आ रही थी वैल्यू हमारी। अब जैसे इन्होंने दे रखा है कि द 10th टर्म इज 52, एक 10 निकाल के देखो इसी से 5 इंटू 10 प्लस 2, ये भी 52 आ गया। तो यहां से हम कोई भी टर्म निकाल सकते, कोई भी। आई समझ? देन दिस इज जनरल टर्म। हाँ जी बेटा, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9, द 7th टर्म इज 1/9 एंड द 9th टर्म इज 1/7। बात समझ आई? तो A7 इक्वल्स 1/9 मीन्स
a plus 7 minus 1 into d equals 1/9. a plus 6d equals 1/9. a equals 1/9 minus 6d. ये आ गया. एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. अब देखो, वैसे ये वाला क्वेश्चन एक और मेथड से भी होता है, पर वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. अब a9 इक्वल्स 1/7. a plus 9 minus 1 into d equals 1/7. a plus 8d equals 1/7. क्लियर. a क्या है? 1/9 माइनस 6d प्लस 8d, ये वाला इक्वल्स 1/7. अब हम ये वाला वहां पे ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या आ गया? -6d प्लस 8d इक्वल्स 1/7 माइनस 1/9. 2d इक्वल्स, इसका हमने लिया एलसीएम, क्या आएगा? 9 7 63, 63 आ गया. 7 की टेबल में जो है वो 63 9 टाइम्स 9, ऐसे ये 7 आ गया. 2d इक्वल्स 2/63, 2 से 2 कटा, d इक्वल्स 1/63 आया. क्लियर. अब देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन 1, जिसे हमारे पास में a की वैल्यू आ जाए. a इक्वल्स 1/9 माइनस 6 इंटू 1/63. ये 3 से कट रहा है, काट दो. ये आया 21 और ये आया 2, यानी 1/9 माइनस 2/21. अब 9 और 21 का हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम. 9 एंड 21 का 3 से गया, 3 3 जा 3 7 जा, बस और तो जाए 3 9 63 आया. 63 9 7 जा और ये 6 1/63 आया. ठीक है. अब अपने को निकालना है a63. यहाँ a63, a plus 63 minus 1 into d. a is 1/63 प्लस 62. d क्या आया था? ये भी 1/63. 1/63 प्लस 62/63. जब हमारे दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम केवल न्यूमरेटर को सेम बना, मतलब जो है प्लस कर देंगे. 63/63. अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, पर वहां पे अगर हम इतना बड़ा करेंगे तो कैसे चलेगा? एक स्टेटमेंट आप एक बार समझो. mth टर्म of an AP is n. mth टर्म n है and nth टर्म is n. बात समझ आ गई? ये दोनों जो है इंटरचेंज हो गए हैं. mth टर्म n है एंड जो ये जो nth टर्म है वो m है. बात समझ आ गई? और अपने को निकालनी कौन सी टर्म है? फाइंड m nth टर्म. इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके निकालनी है. जैसे हमारे ये वाला क्वेश्चन था ना कि 7th टर्म इज 1/9 एंड द 9th टर्म इज 1/7. रुको, सॉरी, यहाँ पे 1/n आता है. इज 1/n एंड दिस इज
1/m, ये 1 के अपॉन में होती है। बात समझ आई? तो ये वाली टर्म यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है, इसकी और इसकी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है, ये कहां से आया? इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, हमेशा 1 आएगा इसका आंसर। mnth टर्म हमेशा 1 आएगी। और यदि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो आप सीधा टिक कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई आपको? ये वाली इसके इक्वल है, फिर ये टर्म इसके इक्वल है 1/में। ठीक है, और यहाँ पे अपने को जो निकालनी है वो दिस इंटू दिस करके है, ये हमेशा 1 के इक्वल आता है। आया समझ? क्लियर? चल इसको जल्दी नोट करना। हाँ जी, अब हमारा आज का 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q, pth टर्म इज Q एंड qth टर्म इज P, वही आपस में चेंज हो रहे, इंटरचेंज हो रहे हैं ना दोनों चीजें। P Q के इक्वल है और Q P के इक्वल है, देन शो दैट nth टर्म इज P प्लस Q माइनस N। तो यहां पे हम क्या करेंगे? AP इक्वल्स Q, AP मतलब A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल्स Q हो गया। A हम इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि अपने पास में कुछ और तो है ही नहीं। A इक्वल्स Q माइनस P माइनस 1 इंटू D, एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर इसके बाद में qth टर्म AQ इक्वल्स P दे रखा है, यानी A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल्स P। A की वैल्यू पुट करो, Q माइनस P माइनस 1 इंटू D, और फिर ये वाला प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल्स P। बात समझ आई? अपना ध्यान नहीं है हितार्थ? नहीं, नहीं है। अब देखो, अपने को तो डी निकालना है इससे, तो हम इसको उधर भेजेंगे और यहां से हम डी बाहर ले लेंगे कॉमन, तो कैसे आएगा? माइनस पी डी माइनस माइनस प्लस डी प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स पी माइनस क्यू। ठीक है, अब इस सारे में से डी कॉमन आ रहा है, ले लो। क्या आया? डी कॉमन लेने पे क्या आया? ये डी से डी हमारा कैंसिल हो गया, तो Q माइनस पी इंटू डी हमने जो, मतलब हमारी टर्म नेगेटिव थी वो हमने बाद में ले ली। ठीक है, दिस इक्वल्स P माइनस क्यू। तो D की वैल्यू क्या आई? P माइनस क्यू अपॉन Q माइनस P। जब ये दोनों इंटरचेंज होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, और जब भी हम कहीं से माइनस कॉमन लेते हैं, मान लो अपने पास में है x माइनस वाई, तो यहां से अगर हमने माइनस बाहर लिया है कॉमन, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे इंटरचेंज? क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमने माइनस बाहर लिया। तो ये चीज प्लस की होकर आगे आ जाएगी और ये चीज माइनस की होकर नीचे चली जाएगी। बात समझ आ गई? क्लियर ये चीज? अब देखो ये क्या बन जाएगा? Q माइनस पी बन गया अपॉन Q माइनस पी हमारे पास है, ये कट के 1 आया, देन D इज माइनस 1। क्लियर? अब D की वैल्यू जब माइनस 1 आ गई तो वही हमेशा वाला काम, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन 1। तो A क्या आया? A इज Q माइनस P माइनस 1,
डी की वैल्यू -1 है। अब ए इक्वल्स क्यू, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस पी -1 हो गया, क्लियर। ये हमारी ए की वैल्यू आ गई और डी क्या था हमारा -1, यहां लिख लेते हैं अलग से ना, डी आ गया, ए आ गया। अब अपने क्या निकालना है, ए एन। नाउ ए एन क्या आएगा, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए इज क्यू प्लस पी -1, एन की जगह एन ही रहेगा, डी इज -1। आया समझ, Q प्लस P -1, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई कर -n प्लस 1, 1 से 1 कट गया, Q प्लस P -n या P प्लस Q -n, बात एक ही है। एंड दिस इज हेंस प्रूव्ड। अपने को यही तो शो करना था कि हमारी nth टर्म क्या है, P प्लस Q -n है। अब एक चीज आप देखो, अगर अपने को वो दे दें कि फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 5, ठीक है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे आ सकता है वो आपको बता रही हूं। एंड फिफ्थ टर्म इज 4, then find nth टर्म। अगर आप एमसीक्यू में इतना सॉल्यूशन करते हो तो टाइम तो आपका 5-7 मिनट तो कम से कम लगेगा, है ना। आप क्या करोगे, P की वैल्यू यहाँ क्या है, 4 है, ए एन क्या आई, P की जगह 4 आ जाएगा और जो Q की जगह 5 आ गया, -n, 9 -n आंसर। ये कब होगा कि हमारी ये टर्म इसमें और ये दोनों इंटरचेंज होके आगे आ रही है। क्लियर हुई ये चीज। pth टर्म इज Q एंड द qth टर्म इज P, मतलब दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं। ऐसे ही द फोर्थ टर्म इज 5 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4, तो हम ये करेंगे। तो फिर अपने को सारा सॉल्यूशन नहीं करना है और वो टाइम हमारा सेव हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस भी तो करने होते हैं ना है ना। चलो अब इसको नोट करो जल्दी। अब बेटा ये वाले सवाल अच्छे से कर लेना, एग्जाम में जरूर आते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं ये, लेकिन एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, दोनों तरीके से आ सकते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्या है कि इफ pth, qth एंड rth टर्म आर a, b एंड c रेस्पेक्टिवली, यानी pth टर्म a है, ap इक्वल्स, अब हम यहां पे क्या करेंगे देखो, क्योंकि हमारे पास में स्टेटमेंट में ही जो स्मॉल a गिवन है, तो हम जो यहाँ पे जो है a यूज करते हैं फॉर द फर्स्ट टर्म, वो हम यूज करेंगे कैपिटल A। बात समझ आई, कैपिटल A एंड D भी हम कैपिटल यूज करेंगे। तो A प्लस AP इक्वल्स A, AQ इक्वल्स B, AR इक्वल्स C, ठीक है। अपने को शो क्या करना है, दिस। तो AP इक्वल्स, नाउ AP इक्वल्स A प्लस P -1 इंटू D इक्वल्स A, ठीक है। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर AQ इक्वल्स B, A प्लस Q -1 इंटू D इक्वल्स B, सेकेंड इक्वेशन।
ए आर इक्वल सी, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल सी। क्लियर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये खाली देखने में ही इतना डरावना है ना? डरावना किस किस को डरावना लग रहा है? सबको डरावना लग रहा है ना? केवल मुदिता को छोड़ के बाकी सबको डरावना लग रहा है। चलो अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड लें हम, और अपने को लानी है 0 0। ठीक है, तो क्या आएगा? a इंटू क्यू माइनस आर, b इंटू आर माइनस पी, c इंटू पी माइनस क्यू। a की वैल्यू पुट करो, a इज दिस, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और q माइनस आर एज इट इज, b इज a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और r माइनस p प्लस c की वैल्यू a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और ये p माइनस q। अब देखो, थोड़ा सा इधर लेते हैं क्योंकि अब ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, q से करो, a क्यू प्लस, अब ये d से भी एक काम करते हैं, रुको, पहले हम ये वाली d वाली जो है सारे ब्रैकेट्स खोलते हैं, a प्लस पी डी माइनस डी। आया समझ? क्योंकि सब कुछ एक साथ कर लेंगे तो वो क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा कि अब क्या करें, और कहीं ना कहीं अगर प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई तो फिर बंटा धार है अपना, है ना? इसलिए स्टेप बाय स्टेप, a प्लस आर डी माइनस डी, p माइनस क्यू। क्लियर यहां तक? अब देखो, q इंटू दिस होल, तो क्या आ जाएगा? अब हम ब्रैकेट नहीं लगाते, a क्यू प्लस p क्यू डी माइनस क्यू डी, ये डी बड़ा सारा हो गया, माइनस। अब जब यह माइनस है ना बेटा, सबके साइन चेंज होंगे क्योंकि हम माइनस जो है आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए आर माइनस पी आर डी प्लस आर डी। आर डी यहां भी आगे देखो, वो भी आर डी है और ये भी आर डी है, आर डी कहीं नहीं छूटती, आर डी सब जगह चलती है, प्लस ए आर प्लस क्यू आर डी माइनस आर डी, ये फिर आर डी आ गई, माइनस पी ए माइनस पी क्यू डी प्लस पी डी। आगे समझ यहां तक? अब हम आगे थोड़ा सा नीचे करेंगे बेटा, पी ए पी आर डी माइनस पी डी, माइनस क्यू से करेंगे, माइनस ए क्यू माइनस क्यू आर डी प्लस क्यू डी। बेटा ये सवाल करते हुए आप किस चीज का ध्यान रखोगे? आप चाहो तो ना ये वाला इससे मल्टीप्लाई करके क्यू पी डी लिख सकते हो, पर जो हमारी अल्फाबेट की सीक्वेंस है वो क्या पी क्यू आर है ना, तो आप पी क्यू आर ही लिखोगे, नहीं तो यहाँ पे काटते समय आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्यू पी से आप पी क्यू को नहीं काट पाओगे और वहां पे फिर वो आपका जो है आंसर सही नहीं आएगा। बात समझ आ गई आपको? तो पी क्यू आर की फॉर्म में ही लिखोगे आप,
ये नहीं कि आपने जैसे इससे ये किया तो आप RPD लिखो, नहीं, PRD ही लिखोगे, ठीक है ना। AQ से AQ गया, अब अपने को काटने का काम शुरू करना है चक्कू छुरी लेके। PQD कहाँ है? PQD, हाँ ये रहा, ये रहा। QD से गया, मतलब सारा कैंसिल हो जाएगा। AR से AR गया, PRD RD QRD PA PD से PD गया, शाबाश, 0 आ गया। हेंस प्रूव, आया समझ। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि हमने साथ में मल्टीप्लाई किया माइनस से, और ये जो पी क्यू वाली जो वो सीक्वेंस है ना, वो आप मतलब मान के चलोगे, ठीक है ना। पी के बाद ही क्यू लिखोगे, क्यू पी नहीं लिखोगे, आर पी नहीं लिखोगे, ठीक है ना। तो मतलब यदि आप क्यू को पी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी आप पी क्यू ही लिखोगे इसको, तो आप इसको काट पाओगे, नहीं तो बीच में ही कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, क्लास ओवर, बाय।